माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रोज़ क्लास ले रहे हैं और आप मज़े कर रहे हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो बिल्कुल रेगुलर क्लास ले रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी हैं कहने का मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। वो फॉर्मेलिटी वो सोच रहे हैं कि यार क्या क्लास लें क्या लें, तो वो हमारे साथ फॉर्मेलिटी नहीं करें, वो अपने आपके साथ फॉर्मेलिटी करें। वो इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है उन्होंने अपने आप के साथ फॉर्मेलिटी की है, उनको बाद में समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपका जो समय चल रहा है इस समय का आप सदुपयोग कीजिए और रोज़ आप क्लास लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरी जो है जेट की क्लास भी चल रही है, ठीक है, तो आप जेट की क्लास भी ले सकते हैं। कहने का मतलब कहाँ पे मिलेगी आपको जेट की क्लास, अगर ले तो आप चैनल वही रहेगा हमारा, क्या रहेगा आपका, गणेश दास स्वामी और साइंस। इस पे आपको जेड की क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्लस में जेड की क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। अब हम अब आते हैं हमारे बिंदु पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। क्लास कौन सी बताओ आपकी? अरे भाई क्लास आपकी है, सब्जेक्ट रहेगा आपका क्लास कौन सी है? 12। और आपका सब्जेक्ट कौन सा बताओ? एग्री केमिस्ट्री। क्या आपका? एग्री केमिस्ट्री, CH, ठीक है। और कक्षा होगी आपकी, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं हम? देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। क्या क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पर? अगर एग्री केमिस्ट्री में देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा स्पष्ट लिखिए इसको, कहेंगे आप सर ऐसे लिख रहे हैं, ले भाई जो भी आपका AG आपका और ये RI, ठीक है, फिर वो G लिखता है, बार बार नाम है, इस नाम की समस्या G लिखा जाता है फिर, ठीक है। हम पढ़ रहे थे चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे थे। चट्टानों के अपक्षय में हमारी क्लास में कहने का मतलब आपका भौतिक अपक्षय हो गया, ठीक है, भौतिक अपक्षय। और उसके बाद में आपका रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय के लगभग हमने 6 बिंदु थे आपके, कौन कौन से थे? अगर वापस रिवाइजन करें तो आपका पहला था आपका जल योजन था, सॉरी आपका जल अपघटन था, उसके बाद में जल योजन था, उसके बाद में आपका विलयन था, और उसके बाद में क्या था आपका ऑक्सीकरण, अपचयन, और लास्ट में क्या था आपका कार्बनीकरण। तो आपने क्लास C3 ले ली होगी, ठीक है। उसके बाद में अगला था आपका जैविक अपक्षय। क्या था आपका? जैविक अपक्षय, ठीक है। तो अपक्षय का अर्थ मैंने बता दिया आपको, अपक्षय का अर्थ मैंने बता दिया था पहले वाली क्लास में, ठीक है। और जैविक का मतलब क्या आपका? जिसमें आपके सजीव क्या आते हैं? आपके सजीव आते हैं। तो उन सजीवों द्वारा, अब सजीव में कौन कौन हो सकते हैं? जैसे आपका पहले तो आप बताओ सजीव और निर्जीव, तो आप सभी सजीवी हैं, ठीक है। तो सजीव की विशेषता भी आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पहला आपका मनुष्य, पहले उस मनुष्य को लेते हैं, ले भाई मनुष्य। उसके बाद में आता आपका जैसे जानवर। तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है? जानवर और मनुष्य में सिर्फ एक ही अंतर, देश के नौजवानों, कौन सा अंतर बताओ? कौन सा अंतर है जानवर और मनुष्य में? जानवर भी बोलते हैं और आपके मनुष्य भी बोलते हैं। जानवर और मनुष्य में साइकोलॉजी के अनुसार सिर्फ एक ही अंतर है, हंसने की प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है जबकि जानवरों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके कुछ जानवर हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे आपके कीड़े मकोड़े, कीड़े और आपके मकोड़े, यानी कहने का मतलब अधिकतर क्या आएंगे? आपके सजीव पदार्थ आएंगे। सजीव पदार्थ में आपका जैसे पेड़ पौधे भी आते हैं। क्या आते हैं आपके? पेड़ पौधे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपकी पिछली वाली कक्षा में, पेड़ और आपके पौधे। क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ? कि सभी सजीव श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं?
नौजवान का आंसर जिसने कमेंट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सभी सजीव श्वसन में CO2 का ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी लेते हैं? आपकी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक अपवाद है, अपवादों की बात हमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे कीड़े मकोड़े आ गए और आपके सूक्ष्म जीव क्या गए, आपके सूक्ष्म और आपके जीव। आई बात समझ में? अब सूक्ष्म जीव और कीड़े मकोड़े में अंतर क्या है? सूक्ष्म जीव और कीड़े मकोड़े में अंतर क्या है? तो आप अगर जैसे आपकी यहाँ पर कोई आसपास अगर इस समय इस चला तो उसे भी क्या कहेंगे? आप सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो सूक्ष्म जीव की यहाँ पे बात करते हैं। सूक्ष्म जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे कि कोई हमारे हाथ में जैसे यहाँ पे कोई अनेक मानी सूक्ष्म जीव हैं तो उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें जैसे आपके माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इनका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ? कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे क्या होगा? आपका मनुष्य, जानवर और आपके कीड़े मकोड़े द्वारा क्या पढ़ेंगे? आपका चट्टानों का आपसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कि पेड़ पौधे किस प्रकार चट्टानों का अपक्षय करते हैं और यहाँ पे लास्ट में आपकी सूक्ष्म जीव किस प्रकार पेड़ पौधों का अपक्षय करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से इधर में पहला कौन सा आएगा हमारा? बताऊं, पहला आएगा आपका यहाँ पर मनुष्य व जानवर। कभी आपको भी सुनने के लिए मिला है कि आप जानवर हैं? कभी आपको भी सुनने का मौका मिला है कि आप जानवर हैं? मिला है क्या कभी मौका? तो मिला होगा सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य और जानवर द्वारा किस प्रकार होगा? देखिए, चट्टान है आपकी, तो जैसे मान लीजिए आपकी ये कोई इस प्रकार चट्टान है। ठीक है, अब चट्टान है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे पर्वत है, वो भी क्या होते हैं? हमारी चट्टानों में आते हैं। पर्वत क्या होते हैं? आपके चट्टानों में आते हैं। तो आप लगभग जो क्लास देख रहे हैं विद्यार्थी देख सभी गांववासी होंगे। ठीक है, तो जब गांवों के अंदर या जब आसपास कहीं पर जैसे पानी वाली मशीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। क्या कहते हैं? हम ट्यूबवेल कहते हैं। ट्यूब और आपका ये बेल। ठीक है, या हम जैसे हम हमारी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? उसे बोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बोरिंग कहते हैं। आई बात समझ? तो जब हम बोरिंग करवाते हैं या ट्यूबवेल करवाते हैं तो पहले क्या था? लगभग आज के जमाने लगभग कुछ साल पहले या लगभग साल भर पहले की बात करते हैं तो पानी लगभग मात्रा ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसमें क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा मंडल आपका? ये मंडल है हमारा भूमंडल। कौन सा आपका? भूमंडल आ रहा है। और यहाँ पर नीचे क्या आ गया? आपका कुछ पत्थर आ गए, चट्टानें आ गई, और ये भी आपको क्या है? भूमंडल है। तो पहले पानी पाया जाता था, पानी की मात्रा केवल यहाँ पे हमें मिल जाती थी, यानी पानी यहाँ पर मिल जाता था, हमें नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, परंतु अब जैसे जैसे मान लीजिए समस्या उत्पन्न हो गई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके इसी स्थान पे क्या हो गया? पानी बीत गया। क्या हो गया? पानी बीत गया। ठीक है, पानी बीत गया तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो किसान है या मनुष्य क्या करता है? इस यहाँ पर जो पत्थर पाया जाता है इस पत्थर को भी क्या करते हैं? मशीनों द्वारा यहाँ पे इसकी कटाई करते हैं, कहने उसको तोड़फोड़ करते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं? यहाँ पे पानी प्राप्त करने की कोशिशें करते हैं। तो इस प्रकार क्या कर रहा है? मनुष्य इस चट्टान को यहाँ पे तोड़ रहा है। आई बात समझ में? अरे सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि जब बोरिंग करवाते हैं, हम गाँव में बोरिंग करवाते हैं, कहते बाटो कटवाओ साहब, तो उस बाटो कटवाने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहते 300-400 फुट कटवाते हैं, तो क्या करते हैं? चट्टान को काट रहे हैं यहाँ पे, तो चट्टान को तोड़ने का काम करें। ठीक है, तो मनुष्य इस प्रकार करेगा। ठीक है, इसी प्रकार और देखिए हम कि यहाँ पर कहते हैं कि बैठे बैठे तो पर्वत का भी ओढ़ आ जाता है। बैठे बैठे तो पर्वत का भी ओढ़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या होगा आपका कि लगभग जैसे आप इधर हम आसपास की हम बात करें हमारे गांव की, अगर जैसे आप देख रहे हैं आपके आसपास जैसे गांव है, कारवाड़ गांव है। ठीक है, तो जो आपका गांव है, इस गांव के आसपास जो पर्वत है वो पर्वत क्या हो गया? धीरे धीरे वहाँ से लगभग था इन पूरा समाप्ति हो गया। कहने का मतलब लोगों ने उसको बार बार मशीनों के द्वारा तोड़ तोड़ के क्या कर दिया? चट्टानों को तोड़ दिया और उपयोग में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है? मनुष्य वो जो पर्वत बने हुए हैं उन पर्वतों को मशीनों के द्वारा तोड़ता है और छोटे छोटे टुकड़ों में से बदल देता है। कहने का मतलब चट्टानों का अपक्षय करता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? उसके बाद जानवर की बात करें,
जानवरों में हम पढ़ेंगे विशेष रूप से आपके कीड़े मकोड़े। क्या पढ़ेंगे? आपके कीड़े और आपके मकोड़े। ले भाई, अब कीड़े मकोड़े क्या करते हैं कि अपना निवास स्थान प्राप्त करने के लिए, अपना आवास प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, आपकी चट्टानें हैं, इन चट्टानों में क्या करेंगे, बारीकी से क्या करते हैं, छिद्र करते हैं। क्या करते हैं? छिद्र करते हैं। और चट्टानों को फिर क्या करते हैं, जो बंद पाए जाते हैं उन बंदों को तोड़ देते हैं। उसके बाद में जैसे आपने एक चिड़िया देखी होगी या चित्र देखी होगी आपने, जो चिड़िया लगभग जैसे यहाँ पर उसका डायग्राम अगर हम बनाए चिड़िया का, लगभग जैसा भी बनेगा, ठीक है, जैसा भी अगर डायग्राम बनता है हम जैसे कोशिश करें आपके लिए, ठीक है, या आपकी चिड़िया है, ठीक है। अब इस चिड़िया की चोंच पाई जाती है बहुत क्या होती है, इस प्रकार तीखी होती है, आगे से क्या होती है, बहुत ही तीखी पाई जाती है, जिससे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, खाती चढ़ो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खाती। और आपका ये चढ़ो, इस प्रकार उसका नाम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ से आगे से चोंच होती है बहुत तीखी होती है, ठीक है। अगर ये बार बार किसी चट्टान की इस प्रकार टच करता है, यहाँ पे इस प्रकार इसको टच करेगा तो चट्टान क्या होती है, इस प्रकार टूट जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। आपने देखा होगा कि ये कभी किसी जैसे आपका जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ की क्या करता है, इस प्रकार बार बार यहाँ पे चोंच से टच करके क्या करता है, इसको तोड़ देता है। तो जब चट्टान पे भी बार बार इस प्रकार की क्रियाकलाप करता है तो आपकी चट्टान भी टूट जाती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? क्या पढ़ा हमने? मनुष्य, आपके जानवर में कीड़े मकोड़े और आपकी चिड़िया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें? चिड़िया पढ़े। इनके द्वारा चट्टानों का अपचय। तो यहाँ पे मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, चट्टानों को मशीनों द्वारा तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ आपके जैसे यहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया भी क्या करते हैं, अपने निवास स्थान या कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए चट्टानों को तोड़ने का कार्य या तोड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? उसके बाद में अगला आता है हमारा जैविक अपचय के बाद में आता है, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम, मनुष्य जानवर के बाद में आता है अगला हमारा। अगले की हम बात करें मतलब कौन सा है, अरे नौजवान अगर पढ़ रहे थे बताओ प्रतीक्षा। आप तो मेरे को लग रहा है किताब साथ लेके बैठे बहुत अच्छा, किताब साथ लेके बैठो, सभी किताब साथ लेके बैठो, ठीक है। दूसरा है हमारा यहाँ पर, दूसरा है पेड़ और आपके पौधों द्वारा। बताओ उनके द्वारा कैसे होगा, पेड़ पौधों द्वारा कैसे होगा? कभी सोचा है कि पेड़ पौधे भी चट्टानों को तोड़ सकते हैं? सोचा है कभी आपने? दिमाग लगाओ फुर्ती से, सोचो फुर्ती से, पेड़ पौधे कैसे तोड़ते हैं, दिमाग लगाओ। आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोचिए आप, सोचो आप। अब कुछ विद्यार्थी बुक में देख रहे हैं, बुक में भी देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर बुक वाला आपको इस तरह समझ में आ जाता है तो वो आप जो भी है सोचो आराम से। भाई पेड़ पौधे किस प्रकार तोड़ रहे हैं चट्टानों को, ऐसा क्या है पेड़ पौधों में? देखो प्रति से, तीस सेकंड मिलेगा, पूरा 30 मिलेगा। हाँ जी देखो इधर, सोच लिया होगा सभी ने, आपने सोच लिया तो जो भी है आपने देखो इधर। मान लीजिए ये क्या है, आपकी कोई चट्टान है, ठीक है, और इस चट्टान को याद रखना है। उसके पहले और देखिए आपने जैसे कहीं पर्वतों में आपने पेड़ पौधे लगे हुए देखे होंगे आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पेड़ का यहाँ पे अंकुरण है या यहाँ पर पेड़ किस प्रकार लगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप पढ़ते हैं कि जैसे आपका किस प्रकार बीज का स्थानांतरण होता है, वो आप शायद एग्रीकल्चर में बायो में पढ़ते हैं, या मनुष्य द्वारा होता है या किसी जीव जंतु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हवा के द्वारा यहाँ से कोई आपका कोई बीज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर बीज आ गया, ठीक है। बीज आने के बाद में जैसे ही आपकी वर्षा ऋतु होती है, क्या होती है, वर्षा ऋतु में इस बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ नमी मिल जाती है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर इसके आसपास क्या होती है, चट्टान के आसपास थोड़ी मिट्टी पाई जाती है, यानी आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार अंकुरित हो जाता है।
अंकुरित होने के बाद में क्या करता है, यहाँ पर जब ये जड़ भी देगा नीचे, यहाँ पे क्या होगी, इसकी जड़ होगी। अब देखिए जड़ क्या होगी, धीरे धीरे ये जड़ क्या होगी, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए क्या होगी, इस चट्टान के अंदर धीरे धीरे इस प्रकार जाएगी। देखो तो यहाँ पे जाने का तरीका इसका ऐसा होगा, ऐसे बारीक, ऊपर क्या रहेगी, यहाँ पे कुछ मोटी रहेगी, नीचे क्या रहेगी, आपकी कुछ पतली रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसी जो यहाँ पर जो इसकी जड़ है, इस जड़ की बात कर रहे हैं। जड़ जब आपकी चट्टान के अंदर जाती है, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो क्या करेगी, जब यहाँ पर अंदर जाएगी तो यहाँ पर जब फूलेगी, जब पोषक तत्व प्राप्त करेगी, उसके बाद में क्या करती है, इस प्रकार फूलती है। फूलेगी तो यहाँ पे क्या करेगी, चट्टान पे क्या करेगी, दबाव डालेगी। क्या करेगी, चट्टान पे दबाव डालेगी। और जब चट्टान पे दबाव डालती है तो चट्टान आपकी टूट जाती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें। फिर देखिए वापस यहाँ पर जब आपका बीज अंकुरित होगा, उसके बाद में जड़ क्या होगी, धीरे धीरे जब इसमें आगे वृद्धि करेगी, वैसे है तो कठोर इसमें, परंतु क्या होगी, ये धीरे धीरे पोषक तत्व प्राप्त करेगी। आगे वाला जो भाग होता है बहुत क्या होता है, एकदम बारीक होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आपके घर पे जो पानी की टंकी बनी हुई है, ठीक है, और पानी की टंकी अगर किसी पेड़ के आसपास है तो पेड़ की जड़ें उस पानी की टंकी के अंदर या कभी कभार तो अंदर ही पहुंच जाती है। आई बात समझ में, यानी बारीक वाली जड़ें होती है उसके अंदर पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर उस पेड़ को अलग कर देती है। या आप कभी से देखना कि कुछ जैसे मंदिर होते हैं, ठीक है, या कुछ जैसे आपके जहाँ पर आप जो भी आपका देव स्थान है जहाँ पर आप पूजा करते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखना कि कुछ जो पेड़ होते हैं वो मंदिर की या तो नींव में होते हैं या जैसे कुछ दीवार में होते हैं, ठीक है, या दीवार के आसपास, जैसे मान लीजिए आपकी दीवार है, ठीक है, इस दीवार के आसपास यहाँ पे कोई मान लीजिए पादप हो गया। अब पादप क्या होगा, इसी पादप की जड़ जो यहाँ पे जो आपकी जो आपने दीवार खड़ी की है, इस दीवार की नींव के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जड़ अंदर इसके अंदर जाएगी और दीवार को यहाँ से क्या कर देगी, इस प्रकार अलग कर देगी, इसमें दरार पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इस प्रकार दरार पड़ जाती है। तो इस जो आपकी जड़ है, जड़ में इतना दबाव होता है, इतना विपरीत दबाव डालती है कि वो चट्टानों को तोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला दूसरा यहाँ पर और देखो, उसके बाद में जब यहाँ पर ये जड़ें इसके अंदर जाती है, जाने के बाद में जड़ें जब शोषण करती हैं, शोषण में कौन सी गैस देती है, आपकी ऑक्सीजन गैस देती है, ठीक है, और बदले में कौन सी गैस देती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है। कौन सी गैस बाहर निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर जो आसपास की नमी है, इस नमी से क्या करेगी, यहाँ पर क्रिया करती है। क्या करेगी, इसे ये नमी का पानी से क्रिया करती है और पानी से क्रिया करने के बाद में किसका निर्माण करती है, आपके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। आई बात से किसका निर्माण करती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करता है, इन चट्टानों के मध्य जो बंध पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए बंध है, इस बंध को यहाँ पे क्या करता है, तोड़ देता है और आपकी चट्टान टूट जाएगी। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके मैंने बताया आपको, एक तो जड़ होती है, जड़ धीरे धीरे क्या होती है, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए चट्टान के अंदर जाती है और चट्टान को क्या कर देती है, फिर यहाँ पे जब ये फूलती है, क्या होती है, आपकी इस प्रकार इसमें फुलाव होता है और इस फुलाव के कारण के चट्टान पे दबाव डालेगी, चट्टान आपकी टूट जाएगी। जिससे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, एक बर्फ वाला उदाहरण बताया था, मैंने बर्फ वाला उदाहरण बताया था भौतिक कक्षा में, उसी प्रकार को तोड़ देती है। उसके बाद में एक बता दिया मैंने कि जब जड़ें शोषण करती हैं तो ऑक्सीजन गैस लेती है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जल से क्रिया करके आपकी कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती हैं और ये कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर गिरेगा और जो मध्य बंध पाए जाते हैं इन बंधों को तोड़ देता है और आपकी चट्टान टूट जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, दो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स लिखने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि पहले आप बात को समझिए और उसके बाद में फिर आप नोट्स लिखिए। ऐसे नहीं किताबें आपकी लैंग्वेज छाप रहे हैं, आप बात को समझिए और सिंपल लैंग्वेज बनाने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद में दो पढ़ लिए। तीसरा आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा, किनके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा देखो ध्यान से आप, तीसरा आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो पहली बात तो सूक्ष्म जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देखते, देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सूक्ष्म जीव किस प्रकार चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं,
वही है जब किसी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जब सूक्ष्म जीवों को कहने का भोजन की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। देखो ध्यान से इधर हमने पीछे वाली बिंदु में क्या पढ़ा था कि जैसे आपकी चट्टान थी और चट्टान की यहाँ पे क्या है, जिसमें पादप की क्या है, जड़ है। जब पादप की कहने का उम्र पूरी हो जाती है, यानी इसके जो जीवन काल पूरा हो जाता है, तो यहाँ से पादप क्या हो जाएगा, मृत यानी कि नष्ट हो जाता है। परंतु आप देखिए जो इसके अंदर जो जड़ है वो जड़ इसके अंदर रह गई, मृत अवस्था में इसके अंदर रह जाती है। कहने का मतलब इसमें यहाँ पर क्या है, अभी पोषक तत्व हैं। क्या है इनमें? पोषक तत्व हैं। ठीक है, इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, या तो इनके अंदर जाते हैं, यहाँ पे अंदर जाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसका अपघटन करेंगे। ठीक है, और अपघटन करने के बाद में क्या होगा कि वही प्रक्रम होगा जब ये इस यहाँ पर पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों को अपन भोजन में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर भोजन का उपयोग होने के बाद में ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद में यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन का उपयोग हुआ, और कौन सी गैस बनती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर वापस क्या करेगी आपकी, यहाँ पे जल से क्रिया करती है, और जल से क्रिया करने के बाद में क्या बनता है आपके, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करता है, यहाँ पर इन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा कि इन चट्टानों पे जैसे आपके कहते हैं मशरूम, क्या कहते हैं आपसे, मशरूम कहते हैं। ठीक है, मशरूम। ठीक है, मशरूम जैसे आपने मशरूम है, उसके बाद में मशरूम छांगी वाली हो गए आप, तो छांगी वो कहते हैं, वो छांगी का तो छाता होता है जो अभी सिर्फ वर्षा ऋतु के समय में उग रहे हैं, आप देखना आसपास। ठीक है, तो कई चट्टानों के आसपास उगते हैं, उसके बाद में अलग भी इसका और भी इसका नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जहाँ पर पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए चट्टान के आसपास जाते उगते हैं, और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे अम्ल का निर्माण होगा, और ये अम्ल क्या कर देगा, उस चट्टान को तोड़ देगा। आई बात समझ में? दिक्कत किसी को यहाँ तो कोई समस्या बताओ? इसमें 3 बिंदु हमने पढ़ लिए, इसमें किसी को कोई समस्या है? 3 ही बिंदु थे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पहला कौन सा पढ़ा, फिर देखिए, अब ध्यान से बैठ जाइए, जो आपने पढ़ा है ध्यान से सुनिए आप। पहला हमने पढ़ा था आपका, मनुष्य या जीव जंतु द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, मशीनों के द्वारा चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ जैसे जीव जंतु आपकी चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आवास या भोजन की प्राप्ति के लिए चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि पेड़ पौधों का जब अंकुरण होता है, तो यहाँ पे जड़े आगे वाला भाग क्या होता है, बिल्कुल बारीक होता है, वो धीरे धीरे चट्टान में जाता है। उसके बाद में पीछे वाला भाग क्या होता है, धीरे धीरे मोटा होता है, मोटा होने के बाद में क्या करता है, चट्टान पे दबाव डालता है, और चट्टान पे दबाव डालने के कारण की चट्टान आपकी टूट जाती है। इसके बाद में कि जब यहाँ पे जड़ें किसी चट्टान के अंदर जाती है, तो वहाँ पे श्वसन क्रिया द्वारा कौन सी श्वसन क्रिया करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जल के साथ संयोग होगी। ये कार्बनिक अम्ल है वो चट्टानों पे गिरता है, चट्टानों पे यानी गिरेगा तो क्या होगा, आपकी चट्टानों को तोड़ देगा। उसके बाद लास्ट बिंदु कौन सा हमारा, लास्ट बिंदु आपकी जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आपकी चट्टानों के मध्य जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी प्राप्ति करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अब सूक्ष्म जीव इतने बड़े तो है नहीं, वहाँ पर बहुत बारीक होते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जैसे भोजन पचेगा, उसके बाद में कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल बनेगा, और कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, लास्ट में आपकी फिर चट्टानों को तोड़ देगा। और कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे वाली जो कक्षा होगी, उस आगे वाली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे आपके कि जो आपके जो हमने चट्टानों का अपक्षय पढ़े, तो चट्टानों का अपक्षय कौन कौन से कारक आपकी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका चट्टानों के अपक्षय के बाद में जो प्रभावित के बाद में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो आपको देखो इसमें जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, ग्रुप बना हुआ है जिस पर आपको 2 क्लास मिलेगी आपको, एक तो आपको यानी जो कहने का मतलब एग्रीकल्चर क्लास मिलेगी, और एक आपको केमिस्ट्री क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ग्रुप के लिए मैंने आपको फिर नंबर बता रहा हूँ आपको, देखो मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ आपको, 99 और आपका 28155 और आपका 975। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पता नहीं कि दूसरी चैनल से क्लास आ रही है। ठीक है, आ रही है, उससे कोई मेरे मतलब नहीं है,
परंतु वहाँ पर क्लास रेगुलर नहीं आएगी। अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो आपको देखो इस ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इस ग्रुप से जुड़ने का आपको फायदा क्या है कि इस ग्रुप पे हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास बनती है इस क्लास का लिंक डालते हैं। क्या करते हैं, आपका लिंक डालते हैं। और लिंक के कहने का मतलब है, और ये जो लिंक है इस लिंक के द्वारा आपकी क्लास आपके पास खुलेगी। सही बात समझ में। अगर आपने चैनल, जिसे मेरा नाम है गणेश दास स्वामी साइंस के नाम से चैनल है, उसने सब्सक्राइब आपने कर लिया है, ठीक है, उस चैनल पे क्लास नहीं दिखेगी। कब तक नहीं दिखेगी आपको, जब तक आपके पास लिंक नहीं है। तो आपके पास लिंक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए हम कि आप जितना हो सके तो आप इस ग्रुप से जुड़िए, अन्यथा जो आगे वाली जो क्लास होगी टेस्ट होगी बाद में आपको क्लास से नहीं मिलेगी, ठीक है।